हालेलुया। अब बहुत ही खूबसूरत और संजीदा वक्त है कि खुदावन यीशु बोलने को है, तो आए हम जोरदार तालियों के साथ खुदावन यीशु को, उसके पाक रूह को और उसके ममसू को इस मस्बा पर वेलकम करेंगे। आमीन। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन की तारीफ, उसकी तमजीद हो उस रूह कुदस की जिसने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। खुश है सब? हालेलुया। मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि खुदावंद ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना। उसने मुझे उस दलदल से उठाकर इस मस्बा पर खड़ा कर दिया और मुझे अपनी निजात में दाखिल कर लिया। मुझे उसने अपना लेपालक बेटा बना लिया। हालेलुया। इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि इस रुए जमीन पर उसने मुझे वो काम सौंपा है जो बादशाहों ने मुझे दिया है। हालेलुया। उस बादशाह ने मुझे दिया है जो आसमानों में समा नहीं सकता, जिसकी बादशाही अब तक कायम होने वाली है। हालेलुया। और जितने भी बेटे बेटियां खिदमत करते हैं, आपके पास अजीम खिदमत है खुदा की। उस खिदमत में वफादार रहे, दयानतदार रहे, ताकि खुदावंद आपको वक्त पर सरबुलंद करे। हालेलुया। तैयार है खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। एक दूसरे से कहे, मैं तैयार हूं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। कहे मैं तैयार हूं। हालेलुया। कोई बता सकता है कि लास्ट संडे टॉपिक क्या था? खुदावन यीशु मसीह के वसीले आसमानी मुकामों में क्या? बरकत, रूहानी बरकत। आज का जो टॉपिक है वो मेरा है ईमान की कुव्वत। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीहत में ईमान बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारी मसीहत ईमान पर बेस करती है। ऐसा ही है। और आज हम सीखने वाले हैं ईमान की कुव्वत के बारे में। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, ईमान वो रूहानी खजाना है जो इंसान के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुव्वत देता है। हालेलुया। ईमान क्या है जी? ईमान की कुव्वत क्या है? नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुव्वत देता है। हालेलुया। ईमान ना सिर्फ खुदा पर भरोसा है, बल्कि ये दिल का यकीन है कि जो कुछ खुदा ने वादे किए हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये ईमान की कुव्वत है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, इससे मुराद वो रूहानी ताकत है जो इंसान को खुदा पर कामिल भरोसा रखने के बाइस मुश्किलात में, मुसीबतों में और नामुमकिन हालात में और मजबूत रहने में, साबित कदम रखने में हमारी मदद करती है। हालेलुया। याद रखिएगा कि ये कुव्वत इंसान को खौफ पर फतह पाने के लिए मिलती है। जब आपके अंदर ईमान की कुव्वत होती है तो आप मौत पर भी फतह पा सकते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। हालेलुया। और वो कब्र से उठ खड़ा हुआ। खुदा ने उसी तरह की कुव्वत हम पर दी है, हमें बख्शी है, और हम एक दिन उसी तरह जिस तरह खुदावन यीशु मसीह
मुर्दों में से जी उठा, उस कब्र से जी उठा, और एक दिन उसी तरह उन खबरों से उठकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। याद रखिएगा कि मसीही तालीमात में ईमान के कई दर्जे हैं, कई मराहिल हैं। आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे ईमान के दर्जात के बारे में, ईमान के मराहिल के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि कितने किस्म के ईमान होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं ईमान के, ताकि हमें आज अंदाजा हो कि हम किस ईमान के लेवल पर खड़े हैं। हालेलुया। तो पहला मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहला जो ईमान का दर्जा है वो इब्तदाई ईमान है। दूसरा अक्ली ईमान है, इंटेलेक्चुअल फेथ। तीसरा है अमली ईमान यानी प्रैक्टिकल फेथ। चौथा है टेस्टेड फेथ यानी इम्तिहानी ईमान, जिस इम्तिहान से आप गुजरते हो। और पांचवा जो है वो है मैच्योर फेथ यानी पुख्ता ईमान। ये 5 ईमान के दर्जात हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये मैं पूछूंगा आपसे, नोट कर लें, ठीक है? तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, पहला ईमान जो है वो इब्तदाई ईमान है, यानी लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह ईमान, ये वो ईमान है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इब्तदाई ईमान वो है जिसमें इंसान बगैर ज्यादा सवालात किए, बगैर कोई अक्ल के दलाइल के उस चीज पर ईमान रखे। हालेलुया। जिस तरह एक बच्चा जब उसका बाप उसके साथ चलता है तो बच्चा पूरी फुली तौर पर अपने बाप पर ईमान रखता है कि ये जो कुछ भी करेगा मुझे वो मेरे लिए ठीक होगा। हालेलुया। इसको सादा ईमान कहते हैं, जो बगैर अकल के दलाइल के कुछ सवालात किए हुए फौरन से ईमान ले आते हैं। ये इब्तदाई ईमान है। आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18 बाब और उसकी 3 आयत। जिसके पास खुदावंद का कलाम है मेरे साथ निकाल लें। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 18 बाब उसकी 3 आयत। गौर से सुनिएगा इस ईमान के बारे में, और फिर इसके बाद मरकज 10-15 भी निकाल के रखिएगा। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हालेलुया। ये इब्तदाई ईमान जो बच्चों की तरह है। खुदा उनका कलाम फरमाता है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। मरकज निकालिएगा 10 बाब और उसकी 15 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। थैंक यू। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये दोनों आयात इस चीज को वाज़िया करते हैं कि खुदा के नजदीक बच्चे जैसा भरोसा और मासूमियत ईमान की बुनियाद है। हमारा ईमान उस बच्चे की तरह मासूम होना चाहिए जो बगैर किसी अकल के, बगैर किसी दलाइल के, बगैर किसी सवालात पर ईमान लाता है। इब्तदाई ईमान की
خصوصیات کیا ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ سادگی. پہلا سادگی، یعنی نہ کوئی سوالات، نہ کوئی شک و شبہات، نہ کوئی ایسی چیز. دوسرا معصومیت. اس فیت میں سادگی ہے، معصومیت ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی چیز پیچیدگی نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے. جس طرح بچہ ہوتا ہے، وہ جیسا ہے، وہ جیسا اندر سے ہے ویسا باہر سے بھی وہ ویسا ہی بچہ ہے. تو یہ ابتدائی ایمان ہمارا اسی طرح ہے. تیسرا بھروسہ، یعنی مکمل اعتماد کے خدا ہر حالت میں ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور چوتھا اوبیڈینس، تابعداری. جیسے بچہ والدین کی بات مان لیتا ہے، ویسے ہی خدا کے کلام پر وہ عمل کرتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بائبل مقدس میں اس کی ایک بہت بہترین مثال ہمیں ملتی ہے. متی 14:29 میں ذکر ہے پطرس کا. جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر آ رہا تھا تو پطرس نے بغیر سوچے سمجھے اس نے خدا پر ایمان رکھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ کیا میں اس پانی پر چل سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں. تو وہ چلنا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے، یہ ابتدائی ایمان تھا، سادہ ایمان تھا، معصوم ایمان تھا، اور اس نے خدا پر ایمان رکھا. اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے کوئی دلائل نہیں مانگے کہ میں کیسے چلوں گا. اس نے کہا کہ میں چلوں، اس نے کہا چل، اور وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یسوع نے پطرس سے کہا، اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس پانی پر چلنا شروع ہو گیا. یہ مکمل بھروسہ اور سادہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے بائبل مقدس میں. اور اسی طرح ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے مرکز کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 28 سے 29 آیت میں اس عورت کا ذکر ملتا ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. اس نے خداوند یسوع مسیح کا پوشاک اس نے چھوئی. اس نے بالکل نہیں سوچا، وہ بالکل خدا پر ایمان لائی. اس نے کوئی سوال نہیں کیا خداوند یسوع مسیح سے. اس نے کچھ نہیں سوچا، اس نے جا کر ایمان کے ساتھ چھوا اور وہ شفا پا گئی. ہاللیلویا. یہ وہ سادہ ایمان تھا اس عورت کا، اور اس نے کوئی خداوند یسوع مسیح سے سوال نہیں کیا کہ مجھے یہ بیماری ہے، کیا مجھے شفا دے سکتا ہے. اس نے ایمان رکھا، اس نے کوئی شک نہیں کیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوا اور وہ شفا پا گئی. ہاللیلویا. اسی طرح ہمیں وہ صوبیدار کا ایمان نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے، اس کا نوکر جب بیمار تھا تو اس نے صرف یہی کہا کہ اگر تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. ہاللیلویا. یہ وہ سادہ ایمان، ابتدائی ایمان کی ہمیں بائبل مقدس میں مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، سادہ ایمان کی جو اگر ہم دنیاوی مثال دیکھیں تو ایسے ہی ہے جیسے بچے والدین پر بھروسہ رکھتے ہیں. جب باپ اپنے بچے کو اوپر اچھالتا ہے تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں گروں گا نہیں. ہاللیلویا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے پکڑ لے گا. یہ بچے کا وہ ایمان ہوتا ہے اور باپ اسے گرنے نہیں دیتا. اسی طرح خدا ہمیں کبھی بھی نہیں گرنے دیتا جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں.
जब उस पर तवक्कल रखते हैं, जब बगैर सोचे समझे हम खुदा के पास आते हैं, तो खुदा हमें संभाल लेता है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा ईमान, इंटेलेक्चुअल फेथ, अकली ईमान, जो अकल से इंसान ईमान लाता है। हालेलुया। अकली ईमान वो ईमान है जो खुदा के कलाम को सुनने, समझने और अकल से कबूल करने के नतीजे में पैदा होता है। जब आप इस कलाम को सुनते हैं, इसका मुताला करते हैं, इसको समझते हैं, तब वो ईमान आपके अंदर पैदा होता है, वो है अकली ईमान। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिएगा, ये ईमान सिर्फ जज्बात या एहसासात पर नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की हकीकत और सच्चाई को सोच समझकर मानने पर कायम होता है। क्यों भाई नवीद, ऐसा है? हालेलुया। जब आप इस कलाम को सुनते हैं, उसका मुताला करते हैं, फिर कलाम आपकी बंद अकल को खोल देता है। फिर रूह कुद्दस आपको लीड करता है, रूह कुद्दस आपकी रहनुमाई करता है इस कलाम को समझने के लिए, ताकि आप इस कलाम को समझ सकें और अपनी जिंदगी में इस पर अकली ईमान रखें कि ये खुदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो का खत, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। हालेलुया। रोमियो का खत 10 बाब और उसकी 17 आयत, बड़ी फेमस वर्ड्स है ये। क्या लिखा है बेटा? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। ये ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये ईमान ऐसे नहीं पैदा होता, ये पैदा होता है इसको सुनने से। ये पैदा होता है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। ये पैदा होता है खुदा के कलाम को दिन रात सुनने से। तब ये ईमान आपके अंदर पैदा होता है। ये अकली ईमान, इंटेलेक्चुअल ईमान, फेथ आपके अंदर तब पैदा होता है जब आप मसीह के कलाम से सुनते हैं। हालेलुया। तो ये ईमान कब पैदा होगा? जब कलाम आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। निकाले अमाल 17 बाब उसकी 11 आयत, एक और आयत हम पढ़ते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या है नीला? भलाई देखेगा। हालेलुया। पढ़े। ये लोग थेसलुनीकियों के यहूदियों ने एक साथ थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया। क्या लिखा है जी? उन्होंने बड़े शौक के साथ कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे ओके कि आया ये बातें इसी तरह हैं। हालेलुया। ये ईमान उनका इसी वजह से पैदा हुआ। वो कलाम पर गौर करते थे, पढ़ते थे कि ये सब बातें इसी तरह हैं, तहकीक करते थे, मुताला करते थे। आज कितने लोग हैं जब वो पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं? रीडिंग तो बहुत करते हैं बाइबल की, लेकिन क्या उसका मुताला करते हैं? क्या गौर करते हैं कि इसके अंदर जो मुसन्निफ है वो क्या बयान कर रहा है? क्या खुदावंद यीशु मसीह इसके अंदर हमें
सिखाना चाहता है कि आज हम अपनी जिंदगियों में इस कलाम का इतलाक करें। जब तक हम मुताला नहीं करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे, तब तक हम एक इंटेलेक्चुअल फेथ हमारे अंदर कायम नहीं होगा, पैदा नहीं हो सकता। कलाम, इस ईमान इससे पैदा होता है, और हर चीज ईमान के वसीला से है, याद रखिएगा। मौजज़ात ईमान के वसीला से होते हैं, हालात ईमान के वसीला से तब्दील होते हैं, बीमारियां ईमान के वसीला से जाती रहती हैं। तो ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। अक्ली ईमान की खुसूसियात क्या है? पहला, ये ईमान मुताला पर मबनी है। खुदा के कलाम को पढ़ना और समझना, पढ़ना और समझना। हालेलुया। दूसरा, सोच और फिक्र पर मबनी ईमान है। सोचना, फिक्र करना कि ये जो कुछ मैंने पढ़ा है इसके ऊपर सोच विचार करना, फिक्र करना कि ये बात क्यों लिखी है, खुदा मुझसे क्यों ये बात करना चाहता है। 2000 साल पहले अगर ये लिखी गई अनाजील, तो आज के दौर में इसका क्या मकसद है? क्यों खुदा मुझे इस कलाम से सिखाना चाहता है? जब तक ये चीजें आप गौर नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर मुकाशफात नहीं खुल सकते। याद रखिएगा कि जब मैं बैठता हूं, पढ़ता हूं, तो एक एक वर्स के अंदर रेवलेशन छुपा हुआ है। जब मैं लफ्जों पर गौर करता हूं, तो कई तरह से रूह कुद्दस बात करना शुरू करता है। दिखने में लगता है सादे अल्फाज हैं, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तीसरा, यकीन की बुनियाद, जज्बात पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम और सबूत पर यानी यकीन रखना। सीखने के तालिब, यह ईमान, अकली ईमान सीखने से, कि मैंने सीखना है खुदा का कलाम, तब यह ईमान आपके अंदर पैदा होता है। हालेलुया। ऐसा ईमान जो इल्म और हिकमत से पढ़ा जाए। हालेलुया। इसकी बाइबल मुकद्दस में एक बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है अमाल 10 बाब में। बाइबल मुकद्दस में एक वाकया है कुरनेलियस का। वो खुदा तरस था और संजीदगी से खुदा के कलाम को सुनता और कबूल करता था। जब पतरस ने कलाम सुनाया तो उसने समझकर ईमान कबूल किया। और तुमा जब यीशु को देखा तो उसने देखकर उस पर ईमान नहीं लाया, उसने पहले एविडेंस मांगा। उसने कहा कि अपने हाथों को दिखा। अकली ईमान, वो देखकर ईमान लाया कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में वो कील है या नहीं, वो सुराख है या नहीं। हालेलुया। तीसरा फेथ, प्रैक्टिकल फेथ, अमली ईमान। अमली ईमान वो है जो सिर्फ जुबान या सोच तक महदूद नहीं रहता। कभी कभी हम ईमान रखते हैं सिर्फ सोचने की हद तक, सिर्फ बोलने की हद तक, कि मैं बहुत ईमान रखता हूं कि यीशु ये कर देगा। मेरी सोच है कि मेरी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक ये
ये ईमान तब तक पैदा नहीं होगा तब तक जब तक आप अमल नहीं करेंगे। कलाम सुन लिया है लेकिन उस पर अमल करना जरूरी है। अगर लिखा है चोरी नहीं करनी तो फिर चोरी नहीं करनी। अगर लिखा है झूठ नहीं बोलना तो फिर झूठ नहीं बोलना। अगर लिखा है ऐबजोई नहीं करना तो फिर नहीं करना। जब तक इन सारी चीजों से आप अपने आप को प्रैक्टिकली दूर नहीं कर लेते तब तक ये अमली जो ईमान है तब तक आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि हम सुनते तो हर संडे हैं लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये ईमान के लेवल्स हैं। आप अपने आप को देखना शुरू करें कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं और मुझे कितनी जरूरत है अपने ईमान को पुश करने की, बूस्ट करने की, ताकि मेरी जिंदगी में खुदा के काम हो। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अमली ईमान वो है जो सिर्फ जुबान या सोच तक महदूद नहीं रहता बल्कि अमल और किरदार में जाहिर होता है। ये वाला ईमान आपके किरदार के अंदर जाहिर होता है। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये ईमान दूसरों के लिए बरकत, खिदमत और खुदा की मोहब्बत को अमली शक्ल में जाहिर करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेगा याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। फिर मत्ती 7 और 21 भी निकाल के रखिएगा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। क्या लिखा है जी? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो, अगर उसके ऊपर हम अमल नहीं करते तो वो ईमान क्या है जी? वो मुर्दा है। वो मुर्दा है, वो किसी काम का नहीं। इसीलिए उससे मुर्दा से तशबीह दी है। वो कुछ नहीं कर सकता। जब इंसान मर जाता है, उस हालत में होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह कलाम फरमाता है कि अगर आपके ईमान के साथ अमाल नहीं है, अगर आप अपने ईमान के साथ अमल नहीं करते तो आपका ईमान मुर्दा है, बेकार है, किसी काम का नहीं। आप जितना मर्जी सोचें, जितना मर्जी आप कहें, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल नहीं करते तो मुर्दा है। मत्ती 7:21। जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। क्या लिखा है? जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। क्या लिखा है? मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, यानी अमल करता है। मर्जी तो तब होती है अगर मेरी मर्जी हो कि आप चर्च इतने बजे आए, तो अगर आप आएंगे तो फिर आपको फायदा है। अगर नहीं आएंगे तो लिखा है कि वो उनकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी लिखा है, जितना आप कोशिश कर सकते हैं। इंसान कमजोर है, खुदा को पता है। 100% आप इस पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन खुदा जानता है आपकी नीयत कैसी है। खुदा जानता है कि आपका ईमान कैसा है। खुदा जानता है कि आप कितने पानी में हैं। खुदा जानता है आपके दिलों को, गुर्दों को, आपकी सोचों को,
आपके ख्यालातों को जब आप कोशिश करते हैं तो यकीन करें उसका रिवॉर्ड है। हालेलुया। एक इंसान दौड़ने से पहले ही हार मान जाए, एक इंसान ने दौड़ ही नहीं लगाई और पहले क्या, मैं जी नहीं जीत सकता। एक शख्स जिसने दौड़ लगाई है, कोशिश की है, क्या उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे या उसको कि मैं दौड़ ही नहीं सकता? हाँ? कहीं ना कहीं तो बोल आएगा। सोचे जब रेस में कितने लोग भागते हैं, जीतता तो एक ही है। अगर ये सोच के कहें कि जितना तो एक नहीं है तो ऐसी क्यों बची है, ऐसा है ना, तो फिर लोग भागेंगे नहीं। कलाम हमें बताता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। कॉलिंग तो सबके लिए लेकिन चोजन जो है वो थोड़े हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? चोजन, बरगजीदा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, अमली ईमान की जो खुसूसियात है वो है अल्फाज से ज्यादा अमल, बोलने से ज्यादा अमल। अगर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, मैं बगैर बोले अगर इसके ऊपर अमल करूंगा तो वो क्या है? ज्यादा बरकत है। हालेलुया। अमली ईमान खिदमत में जाहिर होता है। ईमान दूसरों की मदद और भलाई करता है। ये ईमान जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो ये दूसरों के लिए भी भलाई का सबब बनता है, दूसरों के लिए भी मदद का सबब बनता है। हालेलुया। ये ईमान मोहब्बत का अमली इजहार भी है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप किसी से इजहार करते हैं तो तब उसको एहसास होता है ये मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जिस तरह मेरे यीशु ने की हमसे, उसने अपने आप को उस सलीब पर पेश कर दिया। ये उसकी अमली मोहब्बत थी जो हमसे थी। हालेलुया। चौथा, फर्माबरदारी। आप देखिए जितने भी ईमान हमने देखे हैं उसमें लास्ट पॉइंट फर्माबरदारी का आया है। जब तक आप फर्माबरदार नहीं रहेंगे तब तक ईमान पैदा नहीं हो सकता। ईमान मेरे अजीज बहनों भाइयों फर्माबरदारी से पैदा होता है। जितने आप ओबीडियंट हैं खुदा के कलाम के, उतना ही ईमान आपके अंदर मजबूत होता है। हालेलुया। इसकी मिसाल हमें मिलती है नेक सामरी की। लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 33 से लेकर 34 आयत में उसने एक जख्मी इंसान को देखा और फिर उसने उसे क्या कहा? उठाया और सराय में जा ले गया। ये प्रैक्टिकली फेथ है, ईमान है, ये अमली ईमान है। उसने उस जख्मी को देखा, वो वहां से गुजर नहीं गया बल्कि उसने उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसे सराय में ले गया और उसको उसके सराय के मालिक को उसके हवाले किया और पैसे भी दिए और कहा कि मैं जब आऊं तो मैं तुझे भी अजर दूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इब्राहिम का हमें ईमान इसमें नजर आता है। उसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर लिटा दिया। ये प्रैक्टिकली फेथ था उसका। उसने अपने बेटे को दरेक नहीं किया, खुदा की हजूरी में उसको ज़बह करने के लिए। उसका ईमान था कि खुदा इसको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन उसने सबसे पहले अपने बेटे को उस कुर्बान गाह पर लिटाया। इस बात पर वो ईमान रखता था
کہ خدا میرے بیٹے کو بچائے گا. ہاللیلویا. سوچے ایک باپ کے لیے قربان گاہ کے اوپر اس کا بیٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے. لاسٹ مومنٹ تک اس کا فیتھ دیکھیں, یہاں تک دیکھیں اس کی نائف رکھی ہوئی ہے, چھری رکھی ہوئی ہے, اور اس کا فیتھ تب بھی ہے, اسے پتا ہے کہ خدا بچائے گا. اور خدا نے اس کا ہاتھ روک دیا کہ بس. کتنا بڑا ایمان. پریکٹیکلی فیتھ بہت بڑا ایمان ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں خدا کے کلام پر. تو پھر خدا مجبور ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں برکت جاری کرنے کو, معجزہ جاری کرنے کو. ہاللیلویا. مرکز کی انجیل میں ہمیں ایک اور ایک اس کی مثال ملتی ہے. جب وہ آدمی بیمار تھا, اس کے 4 دوست اس کو اٹھا کر اس گھر میں لے گئے اور چھت اوپر سے پھاڑ کر اس کو لٹکا دیا. یہ عملی ایمان تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم اس کو اگر لے جائیں گے یسوع کے پاس تو یہ شفا پا جائے گا. اگر وہ محنت نہ کرتے, اس کو اگر نہ لے کے جاتے تو وہ شفا پا سکتا تھا. یہ عملی پریکٹیکلی فیتھ تھا ان کا. انہوں نے اسے پکڑا. کتنی مشکل ہوئی ہوگی, آسان تو نہیں تھا. اوپر سے چڑھا کے اس کو نیچے ہینگ کرنا. یہ ایمان ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکلی کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں کرنے کے لیے, تو پھر خدا ضرور ہے کہ ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے. ہاللیلویا. ساڈے لوگ چرچ نہیں آنا پسند کرتے, کئی ہفتے گیپ کر لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا کی. یاد رکھیے گا کہ ایوری سنڈے آپ کے لیے خدا آسمان کھولتا ہے. ایوری سنڈے آپ کو نہیں پتا روحانی عالموں میں آپ کے لیے کیا کچھ خدا کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کتنی فائٹ ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ ان فرشتوں کی, صرف آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ کو زندگی دینے کے لیے, آپ کی رستوں میں حفاظت کرنے کے لیے, آپ کے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. اور ہم خدا کو اتنا اگنور کرتے ہیں, ہم اس کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, پریکٹیکل فیتھ کی بات کر رہے ہیں. اس کی بڑی خوبصورت دنیاوی مثال ہمیں ملتی ہے. اگر ہم کسان کے بارے میں دیکھیں, کسان جو بیج بوتا ہے, اگر وہ صرف کہے کہ میں فصل کو چاہتا ہوں کہ میری کھیت میں بہت زیادہ فصل ہو, اور وہ بیج نہ بوئے, تو کیا وہ فصل کاٹ سکتا ہے؟ کیا اس کے کھیت میں فصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس نے پریکٹیکلی بیج ہی نہیں زمین پہ بویا, تو وہ کیسے فصل کو کاٹ سکتا ہے؟ جب تک آپ اپنی زندگیوں میں بیج نہیں بوتے, تب تک آپ فصل نہیں کاٹ سکتے. بیج بونا بہت ضروری ہے. پریکٹیکلی اپنے فیتھ کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ بہت محنت کرے امتحان کے لیے, اور لاسٹ میں پیپر ہی نہ دے, تو وہ کیا پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کیوں گریفن؟ نہیں ہو سکتا. پورا سال محنت کر رہا ہے, جب ایگزام دینے کی باری آئی ہے تو پیپر ہی نہیں دیے, تو پاس کدھر سے ہوگا؟ اسی طرح میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کا کلام ہے. جب کوئی بھی کلام
सुनाया जाता है, जो कुछ उसके अंदर तंबीह है, जो कुछ भी उसमें लिखा है जिस पर हमें अमल करना है, अगर हम प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं करते तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर चौथा जो है वो टेस्टेड फेथ है, इम्तिहानी फेथ। ये इम्तिहानी फेथ की ताकत वो है जो मुसीबत, मुश्किलात और आजमाइशों में भी खुदा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। ये वो ईमान है, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, गुर्बत हो, लेकिन ये फेथ फिर भी आपको बेदार रखता है। हालेलुया। आपको कमजोर नहीं होने देता। ये टेस्टेड फेथ है, ये टेस्ट हो चुका है, आप मुसीबतों से निकल चुके हैं, आप परेशानियों से होकर गुजर के आप इस फेथ में मजबूती से खड़े रहे हैं। हालेलुया। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, याकूब का खत निकाले मेरे साथ, उसका तीसरी आयत, तीसरी और चौथी। याकूब। तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये जो टेस्टेड फेथ है, इसका ये है कि इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जब आप मुसीबतों में, परेशानियों में होते हैं तो आपकी जिंदगी में सब्र पैदा होता है। और कलाम कहता है अगली आयत में, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि आप कामिल हो जाओ। खुदा चाहता है कि आप कामिल हो जाएं। खुदा चाहता है कि आपका जो फेथ है वो टेस्टेड फेथ हो, आप उसमें से खरे उतरे हो। हालेलुया। जो शख्स मुसीबतों में खड़ा रहता है, जो परेशानियों में खड़ा रहता है, वो जिंदगी के किसी मुकाम पर नहीं गिरता, क्योंकि वो उन हालातों से, उन मुश्किलों से गुजर चुका होता है। वो प्रैक्टिकली इस बात की तस्दीक कर चुका होता है कि खुदा मेरे साथ इन हालात में भी खड़ा था और मुझे कभी वो गिरने नहीं देगा। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, ये सुने गौर से कलाम को, मेरी तरफ तवज्जो करें प्लीज। देखें कि खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, क्या है जी? आजमाया हुआ, टेस्टेड फेथ, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमती है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। हालेलुया। ये ईमान आपका जो टेस्टेड है, आग की तरह है, बेशबहा कीमती सोने से भी। हालेलुया। जब आप मुसीबतों में खड़े रहते हैं, परेशानियों में खड़े रहते हैं, उन हालातों से गुजर चुके होते हैं, तो ये ईमान, कलाम कहता है कि आग की भट्टी, आग जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी, जब सोने को आग में तपाया जाता है तब वो सोना असली हालत में आता है, प्योर होता है। तो ये आपका ईमान जब आप परेशानियों से गुजरते हो तो क्या होता है? प्योर होता है, सोने से ज्यादा बेशकीमती हो जाता है। हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावंद यीशु मसीह खुद गवाही देगा कि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा रहा था, मुश्किलों में खड़ा रहा था, परेशानियों में खड़ा रहा था। हालेलुया। इम्तिहानी ईमान की जो खुसूसियात है वो है सब्र और बर्दाश्त, मुश्किलात में साबित कदमी, भरोसा, हालात नामुमकिन लगे मगर खुदा पर तवक्कल, वफादारी हालात के मुताबिक बदलने वाले नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर खुदा पर भरोसा करने वाले, गवाही दूसरों के सामने खुदा की वफादारी को जाहिर करने वाले लोग। हालेलुया। इसकी हमें बेहतरीन मिसाल अय्यूब की मिलती है। पूरी बाइबल मुकद्दस में उस जैसा शख्स सब्र जिसके अंदर था वो कोई भी नहीं नजर आता। आपने सबने पढ़ी है अय्यूब की स्टोरी, किन हालात से वो गुजरा। उसके बारे में लिखा है कि वो उस दौर का अमीर तरीन शख्स था, लेकिन जब उसका ईमान टेस्ट हुआ तो वो ईमान में खरा उतरा। हालेलुया। उसके माल मवेशी, बेटे बेटियां, सब कुछ फना हो बर्बाद हो गया था, और उसकी खुद भी हालत ऐसी थी, जख्मों से चूर, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा की तारीफ करता है। हालेलुया। ये उसके बारे में लिखा है कि उसका जो ईमान है वो आग से आसमाए हुए फानी सोने से भी ज्यादा बेशकीमती है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आज के दौर में कोई शख्स इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ही है भाई सुहेल, नहीं कर सकता। माल और दौलत खत्म हो जाए, घर बार खत्म हो जाए, नौकर खत्म हो जाए, हर चीज खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो कहे, क्या कहे वो, इसका बड़ा खूबसूरत, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। आज क्या हम कह सकते हैं खुदा को, अगर नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, खुदा तूने ही दिया था, चला गया, इट्स ओके, लेकिन मैं जानता हूं तू कुदरत रखता है दोबारा देने की। हालेलुया। दानियल नबी जिसको शेरों की मान में डाल दिया गया, सोचे खुदा का सूरमा, अगर उसकी आप उसका चैप्टर पढ़े, 6वां चैप्टर, तो ऊपर की आयत में लिखा है कि वो खुदा का बंदा, खुदा का खादिम दिन में 3 बार खुदा के हुजूर झुकता और दुआ करता। जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो क्या लिखा है जी, पढ़े बेटा 16वीं आयत जरा पढ़े, दानियल 6 बाब 16वीं आयत। तब बादशाह ने हुक्म दिया, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए, और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया, और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। यह बादशाह सवाल करता है दानियल से कि जिसकी तू हमेशा इबादत करता है क्या वो तुझे छुड़ाएगा। 19वीं आयत पढ़े जरा। छठे बाब की 19वीं आयत। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा। अब ये बादशाह के अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैंने उसको शेरों की मान में डाल दिया है, अब मैं देखना चाहता हूं कि शेर इसके साथ क्या करते हैं। और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। आगे पढ़े।
और जब बांध पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। अच्छा, वो बादशाह दानियल से प्यार भी करता था और वो गमगीन भी था कि पता नहीं ये अंदर जिंदा है कि नहीं। वो टूटे दिल के साथ उस जगह पर गया। आगे बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बेटे, हालेलुया। ये बादशाह कहता है, दानियल जिंदा खुदा के बेटे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। तब दानियल ने बादशाह से कहा, तब दानियल ने बादशाह से कहा, तभी बादशाह को पता चल गया कि दानियल शेरों की बाग में जिंदा है, उस जिंदा खुदा का बेटा है जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। ये उस जिंदा खुदा की प्रस्तुत करता है जो कादिर मुतलक खुदा है, जिसकी आज हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके नाम को हर संडे हम जलाल देने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसी खुदा की हम सब प्रस्तुत करते हैं। वो खुदा जो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो आज आपकी जिंदगियों में मुसीबतों को खत्म कर सकता है, बीमारियों को खत्म कर सकता है, हालातों को तब्दील कर सकता है। हालात कैसे भी हो, बीमारी कैसी भी हो, मुश्किल कैसी भी हो, दानियल का खुदा कर सकता है तो हमारा खुदा भी कर सकता है, क्योंकि हमारा और दानियल का खुदा एक ही है। हालेलुया। वो आज अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। ये ईमान टेस्टेड फेथ है, प्रैक्टिकली ईमान है। इसी तरह सदरक मीशक अब्दुन्नजू, हालेलुया, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा इस सोने की मूर्ति को सजदा करना है, तो सदरक मीशक अब्दुन्नजू ने उसकी बातों पर कान नहीं धरा, इग्नोर कर दिया। मैं चाहता हूं इसको पढ़े बेटा, दानियल 3 बाब उसकी 16 आयत 17 और 18। सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। कहते हैं इस जो तू करने वाला है जरूरी नहीं समझते तेरे जवाब देना। सोचे कि कितनी दिलेरी उनके अंदर थी। वो बादशाह को ये भी कहना नहीं चाहते कि जो कुछ तू कह रहा है, अगर जो ईमान में कमजोर होता तो वो बादशाह से भीख मांगता अपनी जिंदगी के लिए। वो कहता कि लिया मूर्ति, मैं सजदा कर रहा हूं, मेरी जान छूट जाए। लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ये तू होने ही दे। हालेलुया। आगे बढ़े। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये बादशाह को गवाही दे रहे हैं उस यीशु की, उस खुदा की, कि जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो आग की जलती हुई भट्टी में से हमें निकालने की कुदरत रखता है, बचाने की कुदरत रखता है। आज हमारा खुदावन यीशु मसीह भी आपको इन सारी मुश्किलातों से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। कहे कि मेरा यीशु मेरे हालातों से मुझे बाहर निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदरक मीशक अब्दुन्नजू ईमान के बानी, ईमान उनका कितना मजबूत। हालेलुया। आगे। और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। मौत सामने है, भट्टी आग की सामने है, और वो दिलेरी के साथ कहते हैं कि ना सिर्फ हम इस आग से बचेंगे, बल्कि तेरे हाथ से भी हम बच जाएंगे। हालेलुया। आगे। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे
और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। हम सजदा नहीं करेंगे, हम जो तेरी मूरत तूने नस्ब की है उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपने खुदा को मानेंगे और वो खुद रखता है हम सबको बचाने की। हालेलुया, हालेलुया। ये टेस्टेड ईमान है, फेथ है, जो पुख्ता है, जो सोने की तरह है, जो बेशकीमती है, जिसमें खुदा खुद आ जाता है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। जब इनको भट्टी में डाला गया तो 3 थे, तो चौथा कौन था? इलाज सादा यानी यीशु मसीह खुद वहां पर आ गया उनको बचाने के लिए। बादशाह हैरान हो गया, ये तो 3 थे, चौथा कौन है? हालेलुया। उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये कौन है, और वो उस आग की भट्टी में ऐसे घूम रहे थे जैसे गार्डन में घूमता है इंसान। हालेलुया। याद रखिएगा, जब आपका ईमान ऐसा होगा तो आप भी मुश्किलातों में, परेशानियों में इतने पुरसकून होंगे, वैसे ही घूमेंगे फिरेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको इस चीज पर भरोसा होगा कि मेरा खुदा इन सारी मुसीबतों से मुझे बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आखिरी, पुख्ता ईमान, मैच्योर फेथ। पुख्ता ईमान वो ईमान है जो हर हालत में खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखता है, हालात या जज्बात से मुतासिर नहीं होता और दूसरों के लिए भी रहनुमाई और हौसले का सबब बनता है। यह ईमान वक्त, तजर्बे और खुदा के साथ गहरे ताल्लुक के जरिए बढ़ता है। जब आप खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाते हो, मुसलसल खुदा के साथ चलते रहते हो, तब ये ईमान आपके अंदर पैदा होता है, मैच्योर फेथ। हालेलुया। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत मैं खुद पढ़ूंगा, टाइम शॉर्ट है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये पुख्ता ईमान है, मैच्योर फेथ है। दूसरा तिमोथियुस 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने ईमान को महफूज रखा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा रहा तब तक मैं ईमान को महफूज मैंने रखा। जो ईमान खुदा ने मेरे अंदर डाला, जो मैच्योर फेथ, किस तरह पौलुस रसूल उन मुश्किलों में, उन हालातों से गुजरा, लेकिन उसने ईमान को महफूज रखा और वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। हालेलुया। पुख्ता ईमान की खुसूसियात, हर हालत में भरोसा, खुशी, गम, बीमारी या गुर्बत भी हो, ईमान में कायम रहता है इंसान। पुख्तगी और तजर्बा, वक्त के साथ ईमान मजबूत और गहरा हो जाता है। हालेलुया। दूसरों के लिए मिसाल, दूसरों को ईमान की राह दिखाता है, ये मैच्योर ईमान। कुर्बानी देने के लिए तैयारी, पुख्ता ईमान खुदा की खातिर सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। ये मैच्योर फेथ होता है, जिस तरह अय्यूब ने कहा कि सब कुछ भी खुदा मेरा ले ले, क्योंकि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जब मैच्योर फेथ आपके अंदर आता है तो आप किसी चीज से दरेक नहीं करते, आप हर चीज खुदा के लिए वक्फ कर देते हो। अपना वक्त, अपना रुपया, हर चीज, अपने बच्चों को खुदा के लिए वक्फ कर देते हो, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हालेलुया। इब्राहिम, जिसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए तैयार किया और वो जानता था कि खुदा वफादार है, ये ईमान की पुख्तगी और मुकम्मल भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। हालेलुया।
पालूस रसूल, जिंदगी के आखिर में पालूस रसूल ने कहा, मैंने ईमान को महफूज रखा। जब तक वो रहा, खिदमत करता रहा, और आखिरी आयाम में उसने कहा कि मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। यूसुफ, भाइयों के जुल्म और गुलामी के बावजूद उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुरा चाहा था, लेकिन खुदा ने उसको भलाई के लिए सोचा था मेरे लिए। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज का जो अमली इतलाक है इस कलाम के वसीला से, वो पहला है, हम सबको चाहिए कि अपने ईमान की सतह को पहचाने, यानी अपने ईमान के लेवल को पहचाने कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, ईमान के कौन से दर्जे पर हम खड़े हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ईमान को संभाल कर रखें, जिस तरह पालूस रसूल ने ईमान को महफूज रखा। अपने ईमान को संभाल के रखें, महफूज करके रखें, उसे परखें, अमल करें, आजमाइश में साबित कदम रहें, और आखिरकार पुख्तगी तक पहुंचे, मैच्योरिटी तक पहुंचे। हालेलुया। यही ईमान खुदा को खुश करता है और हमारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में बरकत का वसीला बनता है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।